दिल्ली विश्वविद्यालय यानी डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, लाखों बच्चों का सपना होता है और उसी सपने को लेके वो एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। आपको पता है बच्चों, सीयूईटी 2025 के एग्जाम में कम से कम 15 लाख से ज्यादा बच्चे अप्लाई करने वाले हैं और लगभग सभी स्टूडेंट्स का सपना या पहली पसंद दिल्ली विश्वविद्यालय ही होता है कि कैसे भी करके अगर डीयू में एडमिशन मिल जाए ना तो जीवन सुधर जाएगा, क्योंकि यहां से जो पढ़े हैं ना वो इतिहास ही रचे हैं। तो इसलिए ज्यादातर बच्चों की पहली पसंद दिल्ली विश्वविद्यालय यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू ही होता है। आज इस वीडियो के माध्यम से बड़े आसान भाषा में जानेंगे कि अगर डीयू से आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, चाहे वो बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, बीटेक हो, कोई सा भी कोर्स करना चाहते हैं, तो आपको सीयूईटी में कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करने हैं, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम केवल सीयूईटी में आप दे देंगे तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के उन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बहुत छोटी सी एक चीज कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कोई दृढ़ संकल्प नहीं है कि मुझे केवल बीटेक ही करना है, बीटेक के अलावा अगर कोई भी कोर्स मिलता है मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो मैं नहीं करूंगा, सिर्फ करना है तो बीटेक ही करना है, अगर आप ये रिजिड यानी कि अगर आप ये दृढ़ संकल्पित है कि यही एक कोर्स ही करना है, तब तो आपको उस कोर्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप इंडिपेंडेंट हैं या यूं कहें कि फ्लेक्सिबल हैं कि मैं बीएससी अगर मिलेगा कोर्स तो बीएससी भी कर सकता हूं या बीटेक भी कर सकता हूं या बीबीए भी कर सकता हूं, कोई सा भी कोर्स मिल जाए कर सकता हूं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि एक कोई लैंग्वेज ले लीजिए, हिंदी या इंग्लिश में। अब जो भी आपकी पसंद के कोर्सेज हैं उन कोर्सेज में आप जाना चाहते हैं तो पर्टिकुलर हिंदी या इंग्लिश में जो वो मांगता है वो लेना पड़ेगा। अदरवाइज कोई एक लैंग्वेज, 3 डोमेन सब्जेक्ट्स, जो भी आपने डोमेन्स मतलब जो भी आपने क्लास 12th में पढ़ा है उन सब्जेक्ट्स को डोमेन सब्जेक्ट्स कहते हैं। तो 3 डोमेन सब्जेक्ट्स आपको चूज करने हैं और प्लस जीटी जनरल टेस्ट, अगर ये कॉम्बिनेशन आपके पास है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लगभग ऑल कोर्सेज में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल है बच्चों। कोई सा भी कोर्स आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि सर मैं कोई तो नहीं करना चाहता, मैं बीएससी केवल फिजिक्स से ही करना चाहता हूं या बीएससी केवल मैथ से ही करना चाहता हूं, तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट कौन कौन से चूज करने हैं वो बता दीजिए। तो अब ध्यान से सुनना। देखो, अगर तुम सेफ साइड खेलना चाहते हो तो यही वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बेस्ट होता है, बट जरूरी नहीं कि तुम ये 5 पढ़ो। तुमको अगर कोई एक ही कोर्स करना है और तुम वही कोर्स करना चाहते हो तो 5 पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस कोर्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो कोर्स करने के लिए वो जान लो। तो अब आओ, अब एक एक करके बड़ा ध्यान से चीजों को समझते हैं। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। देखो, जल्दबाजी करोगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। एक जगह तसल्ली से बैठ के मेरी वीडियो देख लोगे सब कुछ समझ आ जाएगा। अब मेरी बात बस ध्यान से सुनते रहना, कोई भी चीज मिस नहीं होगा। अगर तुमको बीएससी करना है, अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जो बीएससी करना है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में कर सकते हो, जैसे इन सभी में यहां पे नीचे दिया गया है एंथ्रोपोलॉजी या फिर बायोलॉजिकल साइंस या फिर बॉटनी, जूलॉजी, बायोमेडिकल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पॉलीमर साइंस, इन सभी से अगर आप बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए कि कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट्स आपको सेक्शन 2 से लेना है और एक लैंग्वेज कोई सा भी ले लेना है, आप इन सभी कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। फिर से सुनो मेरी बात। 12th में अगर मान लो आपका पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तो डोमेन सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है और मैथमेटिक्स पढ़ना है। और लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश में से कोई सा भी ले लो, यानी कोई एक ले लो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लोगे। यानी 3 एक 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। बीएससी ऑनर्स के लिए इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ अगर आप बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं, जीटी नहीं पढ़ना है आपको, सेक्शन 3 का एग्जाम आपको नहीं देना है। आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं डीयू सीयूईटी सब्जेक्ट मैपिंग, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से कटिंग ली गई है, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। अब तुमको अगर पर्टिकुलर इसमें कोई चीज करना है, जैसे तुम मान लो तुम कह रहे हो कि मुझे बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में करना है, तो इसके सामने वाली चीज देख लो क्या क्या पढ़ना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, दोनों में से कोई एक ले सकते हो। इन तीनों सब्जेक्ट को आपको लेना है, प्लस कॉमा करके एनी वन लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक लैंग्वेज है तो चलेगा।
तुम बीएससी ऑनर्स फिजिक्स से कर सकते हो। तुम्हारा अगर सपना है कि बीएससी ऑनर्स अगर मुझे जूलॉजी से करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो तुम्हारा डोमेन सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, या फिर बायोलॉजिकल स्टडी, या फिर बायोटेक्नोलॉजी, या फिर बायोकेमिस्ट्री, इन तीनों में से, चारों में से, बायोलॉजी या बायोलॉजिकल स्टडी या बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, इन तीनों चारों में से कोई एक ले लेना, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, यानी 3 डोमेन, और एनी 1 लैंग्वेज, यानी हिंदी इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज ले लेना। तो ये पूरा का पूरा बीएससी ऑनर्स के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। उम्मीद है पहली स्लाइड आपको समझ आई होगी। अब अगर आपको और सभी कैटेगरीज में बीएससी ऑनर्स करना है, जैसे मान लो कंप्यूटर साइंस में बीएससी ऑनर्स तुमको करना है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में करना है, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में करना है, या फिर फूड टेक्नोलॉजी में मान लो करना है, इन्वायरमेंटल साइंस में करना है, या जूलॉजी में करना है, या फिर मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, या फिर होम साइंस में, या फिर अलग अलग माइक्रो टेक्नोलॉजी में, तो इन सभी में अगर आपको बीएससी ऑनर्स करना है बच्चों, तो बड़े ध्यान से सुनना। 3 डोमेन जो इसके आगे लिखे हैं, उनमें से 3 डोमेन आपको लेना है, और एक लैंग्वेज कोई भी ले लेना है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से आराम से इन सभी कैटेगरीज में बीएससी ऑनर्स कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक लेके मैं बता देता हूं। मान लो तुमको बीएससी ऑनर्स कर रहा है कंप्यूटर साइंस में, तो आपको क्या करना है, एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1, यानी हिंदी या इंग्लिश में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट तुम ले लो। इसके अलावा मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स कंपलसरी है, यह सब्जेक्ट तुमको लेना ही लेना है। और एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2, कोई भी सेक्शन 2 में 27 डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें से कोई और 2 डोमेन सब्जेक्ट तुम ले लो, लेकिन मैथमेटिक्स तुम्हारा फिक्स होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से बीएससी ऑनर्स करने के लिए। इसी तरीके से कोई और ले लो, जैसे मान लो एनवायरमेंटल साइंस की अगर बात करो, तो इसके सामने वाला बच्चों देखना है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स सेक्शन 2 से, या बायोलॉजी या बायोलॉजिकल स्टडीज ले लेना है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री। इन सभी डोमेन सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक ले लो, और फिजिक्स, केमिस्ट्री 3 हो गया, और एनी 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट ले लो, काम चल जाएगा। तो इस तरीके से तुम बीएससी कर सकते हो। अब बीटेक के बारे में बहुत सारे बच्चों का आता है कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीटेक करना है, हम क्या करें। तो बीटेक देखो स्पेसिफिक ही ट्रेड में तुम कर सकते हो, या तो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर मैथमेटिकल इनोवेशन में कर सकते हो। बस यही 2 ट्रेड है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में। इसके लिए आपको कोई भी एक लैंग्वेज लेना है, और मैथमेटिक्स डोमेन सब्जेक्ट्स के तौर पे लेना है, या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स लेना है, और सेक्शन 3 से जीटी। यानी आपका बीटेक करने के लिए क्या है, एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से कोई सा भी ले लो, 1 डोमेन सब्जेक्ट्स ले लो जिसमें आपका मैथमेटिक्स कंपलसरी होना चाहिए, डोमेन में मैथ एकदम कंपलसरी है, या अप्लाइड मैथ, और प्लस जीटी। ये अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा तो बीटेक कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अगर बीएससी प्रोग्राम करना है तो इसके लिए भी वही है बच्चों, 3 डोमेन सब्जेक्ट और 1 लैंग्वेज। जिसका देखना है उसके सामने देख लो। बीएससी प्रोग्राम अगर अप्लाइड फिजिकल साइंसेज से करना है, या बीएससी प्रोग्राम अगर फिजिकल साइंसेज विद इलेक्ट्रॉनिक्स से करना है, या बीएससी प्रोग्राम अगर आप अप्लाइड लाइफ साइंस से करना चाहते हो, तो इसके सामने देख लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, और इनमें से कोई एक डोमेन सब्जेक्ट और 1 लैंग्वेज। बस यही चीज है। लेकिन बीएससी पास अगर आपको करना है होम साइंस से, तो आपको 1 लैंग्वेज लेना चाहिए, एकदम सामने पढ़ते रहो, और 3 डोमेन सब्जेक्ट लेने हैं, ठीक है। और साथ ही साथ सेक्शन 3 से जीटी भी आपको लेना है। जो भी कोर्स करना है उसके सामने देखो कि उसमें जीटी लेना है कि नहीं। सेक्शन 3 लिखा है तो जीटी लेना है, सेक्शन 3 नहीं लिखा है तो जीटी नहीं लेना। अगले की बात करें, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, है ना, तो इसके लिए आपको लैंग्वेज लेना है कोई भी एक सेक्शन 1 से, और डोमेन सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग, और साथ ही साथ एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2। जीटी इसके लिए नहीं पढ़ना। यानी कि बच्चों 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज के थ्रू आप बीकॉम कर सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स, ठीक है। अगर बीकॉम करना चाहते हैं तो 1 लैंग्वेज और वही 3 डोमेन, और बीकॉम के लिए सेक्शन 3 भी पढ़ना है, यानी जीटी भी आपको पढ़ना है। बीकॉम ऑनर्स के लिए जीटी नहीं पढ़ना, लेकिन बीकॉम के लिए जीटी पढ़ना है, ठीक है बेटा। चलो, अगर आपको बीएमएस करना है या बीबीए करना है, सबसे ज्यादा सवाल बीबीए के लिए आता है, तो बीबीए के लिए यहां देखो बच्चों,
1 फ्रॉम सेक्शन 1 यानी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में से कोई एक, यानी एक लैंग्वेज, एक डोमेन और जीटी। अगर ये आपके पास है तो बीबीए कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। बीबीई करना है तो हिंदी इंग्लिश में से कोई भी एक लैंग्वेज ले लो, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में से कोई एक डोमेन सब्जेक्ट ले लो और जीटी ले लो, बीबीई कर सकते हो बच्चों। इसके अलावा बीए की बात करें, बीए ऑनर्स मान लो अगर आपको करना है इन सभी के सभी कैटेगरीज में, मान लो बीए ऑनर्स तुम करना चाहते हो सोशियोलॉजी से, तो इसके लिए आपको एक लैंग्वेज लेना है और कोई भी 3 डोमेन ले लेना है, चाहे तुम पॉलिटिकल साइंस ले लो, सोशियोलॉजी ले लो और इकोनॉमिक्स ले लो। अगर 3 डोमेन है कोई भी, एनी कह रहा है यानी कोई भी 3 डोमेन ले सकते हो और एक लैंग्वेज, 3 डोमेन एक लैंग्वेज के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स कोर्स कर सकते हो। जो भी आपको देखना है, जैसे बीए ऑनर्स जर्नलिज्म में करना है तो इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए। देखो जो कोर्स करना है उसके सामने देखो कि क्या एनी लैंग्वेज कह रहा है या केवल स्पेसिफिक लैंग्वेज दिया, जहां यहां से तुम कोई भी हिंदी नहीं ले सकते। जर्नलिज्म में करना है तो इंग्लिश चाहिए ही चाहिए, तो लैंग्वेज में इंग्लिश और एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, यानी कि 3 डोमेन आपको ले लेना है, ठीक है, 3 डोमेन ले लेना है या फिर जीटी ले सकते हो, काम हो जाएगा। तो ये है आपका पूरा का पूरा। ऐसे ही यहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज करना है या बीए ऑनर्स करना है तो तुम यहाँ देख सकते हो। तो ये है पूरा का पूरा बेटा आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। अगर ये क्लास अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, और अगर तुम हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे या इस ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हो, roshan.pandey@adda247.com। हमारे बैचेस भी चलते हैं, वहाँ एडमिशन लेके अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी में एक सीट अपनी पक्की कर सकते हो। इसी नोट के साथ इस क्लास को हम एंड करते हैं। कोर्सेज में ज़रूर जुड़िए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए और लाइव क्लासेस के जरिए CUET 2025 को फोड़ने के लिए। जय हिंद।